नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के पार्ट नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करने के लिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे टाइप किया था। तो आज हमारे पास है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2 और इसमें हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है 3.4। तो हमारे पास है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इज़ एज फॉलोज़। BSSC program 80% or more marks in intermediate, BSES program 70% or more marks in intermediate, BSIT program 60% or more marks in intermediate. Otherwise the university does not enroll a student in any of its programs. Write a program that takes the percentage of the intermediate marks and tells for which program the student is एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उसके अंदर 3 प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट 3 प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है BSSC प्रोग्राम और सेकंड हमारे पास है BSCS प्रोग्राम और थर्ड हमारे पास है BSIT प्रोग्राम। तो उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है कि अगर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 80% या 80% से ज़्यादा होंगे इंटरमीडिएट में, तो उस वक्त उसको BSSC प्रोग्राम में उसको एडमिशन मिल जाएगा। और इसी तरह हमारे पास अगर उसके मार्क्स हैं 70% या उससे अबव, तो उस वक्त उसको BSCS प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। और इसी तरह BSIT में जो प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास हो 60% और मोर। तो 80% 80 से अबव हो तो BSSC, 70% या उससे अबव हो तो BSCS और 60% या उससे अबव हो तो BSIT। और उसके बाद क्या है कि अगर 60% से भी लेस हो तो उस वक्त वो जो स्टूडेंट होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, उस वक्त उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम ने हमसे क्या मांगा है, एंटर, जिसमें हमने प्रोग्राम हमसे इनपुट में परसेंटेज मांगे और उसके बाद वो हमें बताएगा कि किस प्रोग्राम में स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। और उसके बाद यहाँ से वाइड मेन, अब प्रोग्राम ने हमें क्या बोला है कि आपने इनपुट में हमें वो क्या बताना है, इनपुट में हमें बताना है कि परसेंटेज कितनी है। तो इनपुट में हमारे पास एक ही चीज़ है, वो क्या है, परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है फ्लोट और यहाँ पे परसेंटेज के लिए आप यहाँ से सिंपली P को टाइप कर दें और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन। और इससे वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करना है एंटर द परसेंटेज इन इंटरमीडिएट और उसके बाद यहाँ से एंटर। और क्योंकि हमारे पास परसेंटेज क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल से वैल्यूज़ लेने के लिए scanf कमांड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज, ऊपर आपने परसेंटेज के लिए फ़्लोट का यूज़ किया, तो फ़्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज F और उसके बाद यहाँ से कोमा और यहाँ से एंड, ऊपर हमने P लिखा है लाइन नंबर 4 में, तो यहाँ पे P टाइप कर देना है। तो ये हमारे पास इनपुट हो चुकी है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो हमने यहाँ पे इफ़ एल्स कमांड को यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है इफ़, फर्स्ट हमें कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास परसेंटेज जो है वो अगर 80% से मोर हो तो उस केस में उसको BSSC प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इफ़ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80% हो, 80% हो तब भी मिल जाएगा, या 80% से मोर हो तब भी मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों बातें लिखनी है, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, उस वक्त हमने क्या प्रिंट करवाना है, द स्टूडेंट is eligible to take admission in BSSE।
तो हमारे पास क्या था कि 80% से मोर हो, आपको यहाँ से टेबल भी शो हो रहा होगा कि 80% से मोर हो तो उस वक्त वो भी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 80% जो है वो तो 70% से भी ज़्यादा है। मतलब BScs वाला भी प्रोग्राम वाला जो मतलब अगर 80% जो है 70% से ज़्यादा हो गया ना, अगर 80% जो भी हों तो मतलब अगर 80% से ज़्यादा हो तो वो किसी भी हमारे पास जो प्रोग्राम होगा उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 80% होंगे तो वो 70% से भी ज़्यादा हैं और 60% से भी ज़्यादा हैं। तो 80% से मोर हो तो उस केस में जो स्टूडेंट है वो तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों को टाइप कर देना, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSSE और उसके बाद BScs में और उसके बाद BSIT में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो 80% से मोर होगा तो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद हमने लगानी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज जो वो 70% हो या उससे मोर हो, तो हमने यहाँ पे टाइप करना है एल्स इफ़ परसेंटेज हो वो हमारे पास हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 70%, उस वक्त क्या होगा, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन। अब 70% से ज़्यादा है तो वो BScs में एडमिशन ले सकता है। अब क्योंकि 70% जो है वो 60% से भी ज़्यादा है, और जब 60% ज़्यादा तो वो BSIT में भी ले सकता है। तो इस केस में 70% हो या 70% से ज़्यादा हो लेकिन 80% से कम हो, तो इसमें हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी लगा देनी है कि यहाँ पे हमने एंड गेट का यूज़ करना है कि इसमें हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर हमारे पास 70% या 70% से मोर हो या परसेंटेज हमारे पास हो स्मॉलर देन 80% से कम हो या 70% या 70% के दरमियान हो, उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में वहाँ हमारे पास दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो प्रोग्राम्स कौन कौन सी हैं BScs के लिए, तो 70% से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने टाइप करना है BScs, और क्योंकि 60% से भी ज़्यादा है तो उसमें एक दूसरा प्रोग्राम भी आ जाएगा BSIT। तो इस केस में स्टूडेंट जो है वो दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास केस कौन सा है कि अगर 60% से ज़्यादा हो तो उसमें भी हमने लिखना है एल्स इफ़ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60%, और 60% या 60% से ज़्यादा हो या 70% से कम हो, तो उस केस में हमारे पास वो सिर्फ BSIT में एडमिशन ले सकता है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है एंड परसेंटेज जो हो हमारे पास से स्मॉलर देन 70%, तो उस केस में हमने क्या प्रिंट करवाना है, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSIT। तो ये हमारे पास थ्री केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या था कि अगर परसेंटेज इंटरमीडिएट में 80% से ज़्यादा हो तो उस केस में वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या था कि अगर परसेंटेज 70% से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो और 80% से कम हो तो उस केस में वो दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से, BScs और BSIT। थर्ड केस हमारे पास क्या था कि अगर परसेंटेज 70% से लेस हो और 60% या 60% से ग्रेटर हो तो उस केस में हमारे पास वो BSIT में एडमिशन ले सकता है। और फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर 60% से भी लेस हों तो उस केस में क्या होगा कि वो एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है एल्स, यहाँ से एल्स और प्रिंट एफ। एल्स का मीनिंग है कि 60% से कम ही होंगे, तो इसमें हमने क्या लिखना है, द स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक
टेक एडमिशन इन एनी प्रोग्राम, वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता। इन एनी प्रोग्राम, तो ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुके हैं और उसके बाद यहाँ हमने करली ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। तो आई थिंक लाइन नंबर 6 में हमने कोई मिस्टेक की है। परसेंटेज जो है हमने 2 बार टाइप कर दिया, तो एक एक ये हमने 1 बार टाइप करना था, एक को रिमूव कर दें। और इसी तरह जो लाइन नंबर 11 है इसमें हमने टाइप किया इफ़ परसेंटेज स्मॉलर दैन 60, तो यहाँ पे होना था ग्रेटर दैन 60, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कि अगर परसेंटेज हो ग्रेटर दैन 60 हो या ग्रेटर के इक्वल हो और 70 से कम हो, तो उस वक्त जो होगा वो BSIT में एडमिशन ले सकता है। तो रन करवाते हैं प्रोग्राम को। तो एंटर द परसेंटेज इन इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट में परसेंटेज को यहाँ पे बताना है कि अगर 80% या 80% से ज़्यादा हो तो उस केस में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। तो 80 पे चेक करें, तो 80 के केस में यही होगा, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSSC BSCS एंड BSIT। और इसी तरह 80 से ग्रेटर होगा तब भी यही हमारे पास रिज़ल्ट होगा। 89 पे चेक कर लें, तो उसमें भी वही हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSSE BSCS एंड BSIT। सेकंड केस हमारे पास क्या आता है कि अगर परसेंटेज 80% से लेस हो और 70% के इक्वल या 70% से ग्रेटर हो, तो उस केस में वो 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है। कौन कौन से? BSCS और BSIT। तो हम यहाँ पे 75 टाइप करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSCS एंड BSIT। इसी तरह थर्ड केस हमारे पास क्या था कि अगर इंटरमीडिएट की परसेंटेज जो हो हमारे पास से 70% से लेस हो और 60% हो या 60% से ग्रेटर हो, तो उस केस में वो BSIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 65 टाइप करेंगे, तो इस केस में हमारे पास प्रिंट हो चुका है, द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BSIT। और उसके बाद हमारे पास था लास्ट कंडीशन, वो क्या थी कि अगर 60% से भी कम हो तो उस केस में क्या होगा कि स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 65 से कम, 60 से कम, तो 59 ही कर दें, तो 59 वाले को भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या प्रिंट हो चुका है, द स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.5। ये हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आस्क्स द यूज़र टू एंटर अ चॉइस फ्रॉम 1 to 4। द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। प्रोग्राम क्या है कि हमने सबसे पहले इनपुट में 2 नंबर्स देने हैं, कोई भी 2 नंबर्स जो हमारे पास क्या इंटीजर्स हों, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हों। फिर हमने इनपुट में यूज़र से ये पूछना है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। एडिशन करवाना चाहता है तो उसके लिए हम उसको 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको जो 2 नंबर्स हमने दिए थे इनपुट में A और B, उसको वो प्लस करके दे देगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 के लिए उसने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 2 टाइप करेंगे, मतलब प्रोग्राम हमसे मांगेगा इनपुट में कि सबसे पहले वो हमारे पास क्या मांगेगा कि आप फर्स्ट नंबर इनपुट दें जिनको हमने प्लस माइनस या कुछ भी करना है। इसी तरह सेकंड नंबर हमसे मांगेगा, वो हम देंगे। और उसके बाद हमसे चॉइस मांगेगा कि आपने क्या करवाना है, और वहाँ पे टाइप होगा कि आपने अगर एडिशन करवानी है तो आप 1 टाइप करें। अगर आपने 2 नंबर्स जो आपने इनपुट में दिए थे उनको अगर आपने सब्ट्रैक्शन करवानी है उनकी, तो उसके लिए आप 2 टाइप करें। और इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है तो उसके लिए 3, और अगर आपने उसके लिए उसको डिवाइड करना है तो उसके लिए आपने 4 टाइप करना है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने studio.h और उसके बाद यहाँ से वाइड मेन, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमसे क्या मांगे कि हमने कोई भी 2 नंबर्स इनपुट में देने हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है फ्लोट ही टाइप कर दें, फ्लोट। और ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है A, और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है B। अब A और B को हमने प्लस करवाना है या माइनस करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है या क्या करवाना है, डिवाइड।
तो इसको हमने प्लस माइनस करवाना है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, चॉइस। तो चॉइस को भी हम इनपुट में लेना चाहते हैं, तो चॉइस में हम बताएंगे कि हमने क्या करवाना है। तो चॉइस के लिए आप यहाँ पे सी टाइप कर दें और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास तीन की क्या है, इनपुट्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास 4 आउटपुट्स हो सकती हैं। कौन कौन सी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एडिशन के लिए आप यहाँ पे ए टाइप कर दें, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए एस और मल्टीप्लिकेशन के लिए एम और डिवीज़न के लिए डी। तो ए बी सी हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं, और ए एस एम डी हमारे पास क्या है, आउटपुट्स हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर। तो फर्स्ट हमने टाइप करना है कि प्रोग्राम हमसे इनपुट में कोई भी नंबर मांगे, पहला नंबर मांगे, फिर सेकंड नंबर मांगे। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है printf, और यहाँ से ऊपर हमने फ्लोट का यूज़ किया तो हमने यहाँ पे %f, और यहाँ से फर्स्ट नंबर है तो उसके लिए एंड ए, सॉरी ये हमने टाइप करना था, printf में हमने टाइप करना है एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। और उस ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल से वैल्यूज लेने के लिए स्कैन एफ़ को यूज़ करना है, और उसमें हमने ऊपर फ्लोट का यूज़ किया तो यहाँ पर %f, और ऊपर उसके बाद कोमा, और यहाँ से एंड ए। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर इनपुट में आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर इनपुट में लेने के लिए हमने फिर से printf कमांड, और यहाँ से एंटर द सेकंड नंबर, और उसी तरह उसके लिए भी स्कैन एफ कमांड, और यहाँ से %f, और यहाँ से कोमा, और यहाँ से एंड और बी। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, चॉइस, printf। अब थर्ड हमारे पास क्या है कि हमने चॉइस बतानी है कि आपने एडिशन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न। तो हम यहाँ पे एक रूल बनाते हैं कि अगर 1 टाइप करेगा वो, तो उस केस में क्या होगा, वो एडिशन करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, एडिशन, और उसके बाद यहाँ से न्यू लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करना है। और उसके बाद अगर हमारी जो चॉइस हो वो हमारे पास क्या हो, 2, तो 2 के केस में हम क्या करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद इसी तरह \n, और उसके बाद क्या होगा, 3 डॉट। अगर हम चॉइस जो हमारे पास 3 हो, तो 3 के केस में हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई \n। और इसी तरह अगर चॉइस हमारे पास क्या हो 4, तो उस वक्त हम क्या करवाना चाहते हैं, डिवीज़न। तो ये हमारे पास क्या थी, इनपुट, और ये भी क्या है, चॉइस है। तो चॉइस के लिए हमने ऊपर स्मॉल सी का यूज़ किया, तो यहाँ पर स्कैन एफ, और यहाँ पे हमने %f, वो भी क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्लोट में है, तो %f, और यहाँ से कोमा, और यहाँ से एंड और सी। तो ये हमारे पास तीनों इनपुट्स आ चुके हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट हमारे पास है एंटर द फर्स्ट नंबर, और उसके बाद एंटर द सेकंड नंबर, उसके बाद एंटर द चॉइस। तो ये हमारे पास क्या आती है, इनपुट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो इफ़ में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो अगर प्रोग्राम हमसे मांगे 2 नंबर्स तो मांग लेगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर मांगेगा, हम इनपुट कर देंगे। इसी तरह उसके बाद सेकंड नंबर मांगेगा, उसको भी हम इनपुट कर देंगे। उसके बाद प्रोग्राम हमसे मांगेगा चॉइस क्या होगी कि चॉइस हमारे पास 4 टाइप्स की हो सकती हैं। अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। 1 होगा तो उस केस में हम क्या करवाना चाहते हैं, जो ऊपर 2 नंबर्स दिए थे हमने ए और बी, उनको अगर हम प्लस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टाइप किया है लाइन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि अगर आप एडिशन करवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 1 टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1। अगर चॉइस हो 1 की इक्वल हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में क्या होगा कि ऊपर हमने लाइन नंबर 4 में एडिशन के लिए इस कैपिटल ए का यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप करना है, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अगर चॉइस हमारे पास 1 होगी तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखना है, printf द सम ऑफ, क्योंकि हमने इनको प्लस करवाना है तो हमने क्या टाइप करना है, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ %। ऊपर हमने फ्लोट का यूज़ किया तो
आप देख सकते हैं लाइन नंबर 4 में सभी जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं सभी क्या हैं, फ्लोट में हैं। तो परसेंटेज एफ और यहाँ से कोमा और कैपिटल ए। तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास चॉइस हो, हमारे पास 2 हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है चॉइस इक्वल्स टू 2। उस वक्त क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पे s को टाइप करना है। तो s इज़ इक्वल टू a माइनस बी। तो हमें यहाँ पे टाइप कर देना है a माइनस बी और यहाँ से सेमी कॉलन। और इसी तरह इसके लिए प्रिंट एफ कमांड में क्या टाइप करना है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज़ %f। और उसके बाद यहाँ से हमने सब्ट्रैक्शन के लिए s का यूज़ किया, तो यहाँ से कैपिटल S। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन। और उसके बाद क्या है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि चॉइस हमारे पास क्या हो, 3 के इक्वल हो। तो इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 3, तो उस वक्त हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए ऊपर हमने m को यूज़ किया, तो m इक्वल्स टू a। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम यहाँ इससे स्टेरिक को यूज़ करते हैं, तो a स्टेरिक b। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके लिए इसी तरह प्रिंट एफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज़ %f और यहाँ से कोमा। और उसके बाद यहाँ से हमने m का यूज़ किया, तो यहाँ से कैपिटल M। तो ये हमारे पास क्या थी, थर्ड कंडीशन। इसी तरह हमारे पास है फोर्थ कंडीशन। तो वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास चॉइस क्या हो, 4 हो, तो यहाँ पे टाइप करना है इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 4। तो उस वक्त क्या करना है कि हमने उनको डिवाइड करवाना है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है डिवीजन के लिए हमने ऊपर d का यूज़ किया, तो d इक्वल्स टू a। और डिवीजन के लिए हम इससे स्लैश को यूज़ करते हैं, तो a/b ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से प्रिंट एफ और उसके बाद यहाँ से द डिवीजन ऑफ a एंड b इज़ %f और यहाँ से कैपिटल D। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन है। कौन कौन सी, कि अगर हमारे पास चॉइस जो हो वो 1 के इक्वल हो, तो उस केस में हमने क्या करवाना है, प्लस। और चॉइस अगर 2 के इक्वल हो, तो उस केस में हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। और चॉइस अगर 3 के इक्वल हो, तो उस केस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर चॉइस हमारे पास 4 हो, तो उस केस में हमने डिवाइड करवाना है। तो एक और कंडीशन भी हो सकती है कि अगर चॉइस हमारे पास 4 के अलावा 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उस केस में हमने क्या करवाना है, उस केस में हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड चॉइस। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है एल्स प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस। और फिर हमने क्या लिखना है कि आप 1, 2, 3 या 4 के दरम्यान कोई भी नंबर टाइप कर दें। तो हमने टाइप करना है प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 एंड 4। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर देना है। तो रन करवाते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम ने हमसे इनिशियली क्या मांगा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। हम कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है 4, तो एंटर टाइप करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम ने हमसे मांगा है एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कोई भी टाइप कर दें, 2 हमने टाइप किया और उसके बाद एंटर। उसके बाद हमने प्रोग्राम से 3 चीज़ें मांगी हैं, 4 चीज़ें, कि अगर आपने एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, जो 2 नंबर्स हमने ऊपर दिए हैं 4 और 2, उनको मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है, तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे टाइप कर देना है। तो एडिशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 टाइप करेंगे।
और एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे शो हो चुका है द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 6। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। दोबारा रन करवाएंगे और उसी तरह उन्हीं नंबर्स को यूज़ करेंगे 4 और 2। अगर हम चाहते हैं कि इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे 2 टाइप करना है। तो 2 टाइप करेंगे तो 4 - 2 2 होता है। तो यहाँ से एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ 2। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर से रन करवाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है 4, सेकेंड नंबर है 2 और मल्टीप्लाई के लिए हमने 3 टाइप करना है। तो यहाँ से 3 एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 8। और इसी तरह अगर हम डिवाइड करवाना चाहते हैं तो फिर से रन करवाएंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास 4, कोई भी नंबर दे सकते हैं बेशक फ्लोट में भी हो। और सेकंड हमारे पास क्या है 2। और अब हम क्या करवाना चाहते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करवाना चाहते हैं। तो डिवीजन के लिए हमने 4 टाइप करना है, एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज़ 2। और उसके बाद फिर से रन करवाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट हमारे पास नंबर है 4, सेकंड 2, अगर चाहे हमारे पास 1 2 3 4 के अलावा कुछ हो तो उस मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या हो 6 हो, तो इस केस में वो कुछ भी नहीं करेगा। तो एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 4। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है।